हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, एसिड बेस साल्ट का चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। आज हम लोगों का पार्ट 4 है, यानी 4th पीरियड है। टुडे विल डिस्कस अबाउट द साल्ट। साल्ट क्या होते हैं? अब एसिड और बेस की बारी खत्म हो गई, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साल्ट के बारे में। Salt are the chemicals which are prepared by the reaction of acid and base. Salt ऐसे केमिकल्स हैं जो एसिड और बेस के रिएक्शन से प्रिपेयर होते हैं। देखें, सिंपल डिफाइन। केमिकल्स which are prepared by the reaction of an acid and base are called salt. यानी ऐसे केमिकल्स जो एसिड और बेस के रिएक्शन से प्रिपेयर हो रहे हैं उनको हम कहेंगे साल्ट, या यूं कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो केमिकल बनते हैं दे आर सेड टू बी साल्ट। एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखें, अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये H फॉर हाइड्रो, Cl फॉर क्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, देखिए Na और Cl एक साथ मिल जाएंगे, NaCl प्लस H2O, ये जो बना है साल्ट। क्या ये है? साल्ट। तो साल्ट जो है किसके किसके रिएक्शन से बनता है? एसिड और बेस के रिएक्शन से। तो आगे हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ साल्ट, कितने तरह के ये साल्ट होते हैं। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा एसिड और कौन से बेस रिएक्शन कर रहे हैं तो साल्ट बन रहा है। टाइप्स ऑफ साल्ट। ठीक, मान लो हमने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। न्यूट्रल साल्ट पहला बता रहा हूं, कौन सा? न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट कौन होगा? साल्ट प्रिपेयर्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड एंड वीक बेस। साल्ट प्रिपेयर्ड बाय इधर लिख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एंड और वीक एसिड एंड वीक बेस are called neutral salt. ये कैसे साल्ट होंगे? न्यूट्रल। जैसे NaHCl और NaOH दोनों स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस
तो जो हमको साल्ट मिलेगा NaCl, दिस इज द न्यूट्रल। कैसा है? न्यूट्रल साल्ट प्लस वाटर यानी H2O। और उसका एग्जांपल देख लो, जैसे वीक एसिड ले रहे हैं हम लोग H2CO3 और वीक बेस NH4OH। ये क्या हो गया? वीक बेस और ये वीक एसिड। तो NH4 और CO3 को मिला दीजिए, अमोनियम कार्बोनेट NH4CO3। ये भी न्यूट्रल साल्ट हो गया, न्यूट्रल साल्ट प्लस H2O वाटर। क्लियर है? ये बच्चों न्यूट्रल साल्ट की बात हो गई। अब ऐसे ही हम बात करते हैं एसिडिक साल्ट। Number 2, बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट कौन होंगे? साल्ट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। साल्ट प्रिपेयर्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH ले लें, स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड में H2CO3 ले लें। ये Na और ये CO3, ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O। ये क्या हो गया? बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट है pH मोर देन 7। इनका pH कितना होगा? मोर देन 7 है। यहां ट्राइस कर लो, है pH मोर देन 7। और ये रेड लिटमस को ब्लू में बदल देंगे। अब ऐसी बात कर रहे हैं हम लोग थर्ड, एसिडिक साल्ट। सेम आपको डिफाइन समझ आ गया, उसी तरह से बना लो। साल्ट प्रिपेयर्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, strong acid and weak base. Strong acid HCl, weak base NH4OH। ये NH4 और Cl मिला लो, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। ये हो गया आपका कैसा? एसिडिक साल्ट। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये वीक बेस है। तो बच्चों एग्जाम में कई बार आपको साल्ट दे देंगे और पहचानने के लिए दे देंगे कि पता करेंगे कौन से एसिड से कौन से बेस से। ये भी आपको जानना जरूरी है। ये टाइप्स ऑफ साल्ट हो गए, 3 तरह के बता दिया, न्यूट्रल साल्ट, बेसिक साल्ट, एसिडिक साल्ट। न्यूट्रल साल्ट में दोनों एसिड और बेस स्ट्रांग होंगे या दोनों वीक होंगे। एसिडिक साल्ट में
एसिड स्ट्रांग होगा, बेस वीक होगा। बेसिक साल्ट में बेस स्ट्रांग होगा और एसिड वीक होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। ये टाइप्स ऑफ साल्ट में हमको इतना ही पढ़ना है। बस ये ध्यान रखना आप, जैसे मान लो दे दिया साल्ट दे दिया NH4Cl। अब देखिए ये जो है प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, ये बेस का हिस्सा है और ये एसिड का हिस्सा है। इसके आगे NH4OH लगा देंगे, बेस बन गया, और इसके आगे H लगा देंगे, एसिड बन गया। ये साल्ट कौन से एसिड से बना है, कौन से बेस से बना पता चल जाएगा। ऐसे ही NaCl, Na किससे बना, Na क्या बेस है, NaOH बेस हो गया, और ये एसिड हो गया HCl। तब आप पता कर सकते हो कि कौन सा साल्ट कैसा है। अब यहां देखिए NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब ये वीक न्यूट्रल साल्ट है। यहां देखिए ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कैसा साल्ट हो गया, एसिडिक साल्ट। तो ऐसे आपको पता करना पड़ेगा। साल्ट को दो टुकड़े में कर लें, कौन सा साल्ट है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, उसकी मदद से आप पहचान सकते हो। या टेस्ट कर लो लिटमस पेपर से, उससे ही पता चल जाएगा एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक, फार्मूले से इस तरह से पता करोगे, टेस्ट से, लिटमस पेपर से। बच्चों अब बात आ रही थोड़ी सी फैमिली ऑफ साल्ट। ये बहुत सिंपल है, इसको आप अपने तरफ से बना सकते हो कि किस फैमिली का साल्ट है। सारे साल्ट अगर सोडियम के हैं, दैट इज द सोडियम फैमिली। जैसे NaCl, Na2, Na2CO3, Na2SO4 सल्फेट। तो ये जो यहां भी सोडियम, यहां भी सोडियम, यहां भी सोडियम, तो कौन से फैमिली को बिलोंग कर गए, सोडियम फैमिली। साल्ट ऑफ सोडियम फैमिली, साल्ट ऑफ सोडियम फैमिली। ठीक, इसी तरह से आप क्लोरीन का भी कर सकते हो, जैसे NaCl, CaCl2, MgCl2, सब में क्लोरीन आ रहा है, तो ये कौन सी फैमिली का हो गया, साल्ट ऑफ क्लोरीन फैमिली। इस तरह से आप साल्ट की फैमिली भी तैयार कर सकते हो। जहां पे ज्यादा क्लोरीन के हो वो साल्ट ऑफ क्लोरीन, जहां सोडियम के हो साल्ट ऑफ सोडियम, जहां पोटेशियम सब में हो साल्ट ऑफ सोडियम फैमिली, पोटेशियम फैमिली। अमोनियम के सारे साल्ट हो तो साल्ट ऑफ अमोनियम फैमिली। इस तरह से सिंपल सा। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा जो है कौन सा है, कॉमन साल्ट, जो कि हम लोग खाते हैं। बहुत ही फेमस साल्ट है, इसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। कॉमन साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, फार्मूला NaCl। इसी को हम नमक कहते हैं, और ये एडिबल साल्ट है, टेबल साल्ट नहीं कहते हैं इसको। टेबल साल्ट क्यों, क्योंकि हमारे खाने के टेबल पे रखा रहता है, इसलिए इसको टेबल साल्ट।
और सभी फूड आइटम का हमारा जायका बढ़ाने में, स्वाद को बढ़ाने में इस साल्ट का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक। और आपको ताज्जुब होगा, हमारे बॉडी का पूरा नर्वस सिस्टम, सारी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं बॉडी के अंदर यही साल्ट देता है। ये साल्ट अगर हमारे बॉडी में राइट अमाउंट में है तो हमारा नर्वस सिस्टम फिट होता है। लेकिन अगर ये साल्ट बहुत ज्यादा भी हो गया बॉडी में, इट विल इंक्रीज अवर ब्लड प्रेशर। ठीक। इसलिए एक नॉर्मल स्थिति इस साल्ट की होनी चाहिए। तो ये साल्ट मिलता कहाँ हमारे यहाँ पे, ऑकरेंस कहां पर है? ये बच्चों रॉक में मिलता है, इसलिए इसको रॉक साल्ट के नाम से भी जानते हैं। लेक में मिलता है, झीलों में। राजस्थान में सांभर लेक का नाम सुना होगा आपने, वहां पर भी नमक मिलता है, उससे उसके पानी से भी नमक बनाते हैं। ओशन, समुद्र में भी मिलता है। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ दांडी यात्रा शुरू करी थी, हमारे एनसीईआरटी के बुक में जिक्र है इसका। हमारे जो अंग्रेज आए थे, हमारे देश को लूटते थे, हमारे देश का समुद्र, हमारे उसी पानी से सिंपल फोकट का नमक बना लेकर के उसको हम भारतवासियों को पैसे में बेचते थे। तो गांधी जी ने उसके लिए जो है एक आंदोलन छेड़ दिया, दांडी यात्रा के नाम से। गुजरात के अंदर कच्छ में जो है वो समुद्र के किनारे लेके गए सबको, समुद्र के पानी को घेरा और उससे नमक बनाया, पूरे देश में फ्री में सप्लाई हुआ। तो इन जगहों पे इसकी ऑकरेंस है। बच्चों इसका, इस साल्ट का बहुत खाने में तो आपने यूज देखा ही। इट इज आल्सो यूज टू प्रिपेयर मेनी काइंड्स ऑफ केमिकल। बहुत सारे केमिकल बनाने के काम में भी आता है, जैसे NaOH, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब बनाने के लिए हम लोग कॉमन साल्ट का यूज करते हैं। देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ NaOH। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कैसे बनाते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन मतलब समुद्री पानी, ठीक है, या साल्ट सॉल्यूशन। देखें, NaCl प्लस H2O, पानी रहेगा इसमें, इसमें करंट पास करें, ये बना देगा NaOH प्लस H2 प्लस Cl, क्लोरीन। ये हाइड्रोजन भी बन गया, और ये बेस, और ये हाइड्रोजन, और ये क्लोरीन। ठीक। इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं, जरा देखें, मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें 2 रॉड लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, ये प्लस और ये माइनस, ये एनोड और ये कैथोड। यहां पे पानी है, NaCl प्लस H2। जब आप करंट पास करेंगे तब जो है Na और Cl टूट जाएंगे आयन में, Na प्लस Cl माइनस, प्लस ये भी H और OH में टूट जाएगा। तो देखिए यहां पे Na और OH, Na और OH, ये दोनों जो है मिल करके NaOH बना देंगे, और यहां जमा होंगे वो बिलो द कैथोड, बिलो द एनोड, एनोड के नीचे यहां जमा होंगे NaOH। और
हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है तो ये नेगेटिव पे यहां आकर के निकलेगा कैथोड पे, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये एनोड पे आकर के मिलेगा। माइनस चार्ज वाला प्लस पे आएगा और प्लस चार्ज वाला माइनस पे आएगा। वी विल ऑब्टेन हाइड्रोजन एट कैथोड एंड क्लोरीन एट एनोड एंड NaOH बिलो द एनोड। ये जो है इन द बॉटम, ये जो है आपका कैथोड और ये आपका एनोड। एनोड पे कौन सी गैस मिलेगी? क्लोरीन। कैथोड पे कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन। ठीक, और बॉटम में कौन मिलेगा? NaOH। ये इस मेथड को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जो NaOH मिला बच्चों यहाँ पे, दिस इज द एल्कली। एल्कली की डिफाइन भी यही सुन लो, और क्लोरीन में मिल रहा है। एल्कली मतलब दोज बेसेस विच आर soluble in water, या water soluble base are called alkali. Since in this process we obtain alkali and chlorine, so this process is also known as chlor-alkali process. इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? क्लोर-alkali process. It is prepared by electrolysis of brine, यानी क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस नाम से याद रखना आप, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है बाय विच मेथड NaOH इज प्रिपेयर्ड। अब आपको यहाँ पे इस हमारे एनसीईआरटी की बुक में इसका यूज पढ़ना है, इसका यूज पढ़ना है, इसका यूज पढ़ना है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन की मदद से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, उसका भी यूज पढ़ना है। यहां मैं आपको दो दो यूज बता देता हूं। तो बच्चों NaOH एल्कली के पहले डिफाइन लिख लें। वाटर soluble bases are called alkali. Example: NaOH, KOH, ये सब कैसे हैं? वाटर soluble। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2H होल ट्वाइस, ये जो है वाटर soluble बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वाटर soluble बेस नहीं है। CaOH होल ट्वाइस, ये भी वाटर soluble बेस नहीं है। पानी में रहेगा, सस्पेंशन के रूप में रहेगा। इसलिए आपने देखना CaOH चूने के पानी में से चूना धीरे 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 नीचे बैठ जाता है, वो प्रेसिपिटेट के रूप में है। अब NaOH का जो यूज है, it is used to prepare soap, detergent, फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर्स भी बनाने के काम में ये आता है, धागे भी बनाने के काम में ये आता है। ठीक है, पेपर इंडस्ट्रीज और डीग्रीसिंग, पेपर, और दूसरा it is used for degreasing। डीग्रीसिंग का मतलब क्या? ग्रीस कहीं लगी हुई है, चिकनी चीज कहीं लगी है, उसको हटाना हो तो उस पर से हटा देंगे। इसको लगाते से ही ग्रीस एकदम साफ हो जाएगी।
बच्चों ऐसे ही एक एक करके हम लोग बाकी का भी देखते हैं। हाइड्रोजन यूज्ड एज प्रोपेलेंट। प्रोपेल का मतलब धक्का देना। प्रोपेलेंट मीन्स फ्यूल यूज्ड इन रॉकेट। फ्यूल यूज्ड इन रॉकेट। रॉकेट के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन यूज में आता है। रॉकेट में हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में यूज होता है, लिक्विड हाइड्रोजन। दूसरा, यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स। जितनी खाद देखते हो किसानों के लिए बनते हैं, यूरिया, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम फॉस्फेट, ये सब बनाने के काम में भी आता है। और बलून में जो बच्चे खेलते हैं, बलून छोड़ते से ऊपर जाता है स्पेस हवा में ऊपर, उस बलून में भी हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। थर्ड, क्लोरीन यूज्ड टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर। Bleaching powder are used to prepare PVC फुल फॉर्म याद रखना, क्या अपने टेक्स्ट बुक में दिया है, पॉली विनाइल क्लोराइड। ये एक तरह से प्लास्टिक है बच्चों। पीवीसी की पाइप सुना होगा आपने, जो हमारे नलों में यूज होती है, नाली के लिए यूज होती है, सीवेज के लिए, वो पीवीसी पाइप बनाने के काम में भी आती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इट इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिक। ये क्लोरीन का यूज हो गया। ऐसे अगर हम लोग HCl का यूज देख लें को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे लैब में बहुत ज्यादा यूज में आता है। यूज्ड इन लेबोरेटरी और क्लीनिंग पर्पस में भी काम में आता है। घरों में जो सफाई है, टॉयलेट, टाइल्स वगैरह के भी साफ करने में काम में आता है। और सबसे बड़ा यूज्ड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी यूज में आता है। बच्चों, ये कुछ बातें हो गई। अब हमारा एक जो मेन टॉपिक बचे हैं कुछ साल्ट के बारे में, उनके बारे में भी बात करते हैं। एक साल्ट आज पढ़ा देता हूं, बाकी जो साल्ट बचेंगे उनको हम लोग कल देखेंगे। अभी ब्लीचिंग पाउडर की बात आई थी, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब होता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, Ca फॉर कैल्शियम, O फॉर ऑक्सी, और ये Cl2 मतलब क्लोराइड। ये इसका केमिकल है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, ये बनता कैसे है?
इसका यूज क्या होता है, ये दो चीजें हम लोग देखेंगे। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर सॉलिड स्लेट लाइन। जो स्लेट लाइन है उसके ऊपर से जब क्लोरीन गैस पास करेंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लीचिंग पाउडर। जिसे देखें, स्लेट लाइन CaOH प्लस क्लोरीन पास करें CaOCl2 प्लस H2O, ये है स्लेट लाइन। और ये बन गया ब्लीचिंग पाउडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, ब्लीचिंग का मतलब होता है, रियल में नाम क्यों कॉमन पड़ा इसका बताता हूं मैं, इसके यूज के बेस पर। पहले इतना नोट कर लो, प्रिपेयर कैसे हो रहा है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 ऑक्सीजन है, ये है, एक हट गया पानी में चला गया, ये कहीं रह गया, 2 क्लोरीन आकर के जुड़ गए, CaO हाइड्रोजन के कारण Cl2 लग गया, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहां अलग हो गया, वाटर। अब इसका यूज की बात कर लेते हैं। बच्चों, ब्लीच का मतलब होता है प्रोवाइडिंग वाइटनेस। ब्लीच मीन्स प्रोवाइडिंग वाइटनेस, सफेदी देना। ये जो है सफेदी देने का काम करता है, सफेदी देने का काम करता है। इसीलिए ये यूज होता है पेपर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कागज देखते हो पहले पीले रंग का होता है, जब इसको ब्लीचिंग कर देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में से पास करते हैं घोल में से, तब ये क्या हो जाता है, वाइटनेस आ जाती है। और ऐसे कपड़े में जो सफेदी आती है, इट इज ऑल्सो ड्यू टू ब्लीचिंग पाउडर। यानी यूजेज में लिखेंगे, it is used in paper and textile industry। पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम में आता है फॉर ब्लीचिंग। नंबर 2, इसका यूज आपने देखा होगा, हम स्विमिंग पूल में जब जाते हैं तो हमारे आंखें लाल लाल हो जाती हैं। उसका रीजन क्या है, उसमें जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसके वजह से। ब्लीचिंग पाउडर क्यों डालते हैं, फॉर डिसइंफेक्टिंग द वाटर। इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। स्टेरिलाइज वर्ड यूज करते हैं, फॉर स्टेरिलाइज द वाटर। स्टेरिलाइज द वाटर का मतलब जर्म्स को पानी के मार देना। तो इसके ये दोनों यूज बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरा ध्यान रखना। ये जो CaOCl2 है, अगर ये ओपन रह गया, खुले में रह गया, इस मार्केट में अगर आपने खरीदने गए और मार्केट वाले ने आपको सफेद पाउडर दे दिया, बोले ब्लीचिंग पाउडर ले जाओ, आप मत लेना, वो चूना रह जाता है। उसको सूंघने से एकदम तीखी गंध आती है क्लोरीन की, तो समझ लेना कि ब्लीचिंग पाउडर है। इसको क्या होता है, जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है, ये क्लोरीन इसमें से धीरे धीरे गैस के रूप में निकल जाता है। बचेगा क्या, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया, चूना। इसलिए जिस ब्लीचिंग पाउडर में से तीखी गंध ना आए, वो ब्लीचिंग पाउडर लेना नहीं है। तो बच्चों, ये हमारे टॉपिक खत्म हो गए। हमारा एक पीरियड एक और बचेगा इसका। डिफरेंट साल्ट है हमारे कोर्स में 4-5, उनमें से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है, उनको करना बाकी है। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।